उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। खिलाओ। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे यार कोमल, तुम्हें सब मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। क्या हो गया अगर वहां थोड़ा सा काम कर लिया तो? अहमद, मेरी बात सुने। आप मेरा वीजा भेजें, मुझे वापस बुलाएं। मुझे यहाँ नहीं रहना। आपकी अम्मी पता नहीं मुझे क्या क्या बातें सुनाती रहती हैं। पैसे आप नहीं भेजते और बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। पता नहीं आपने मुझे भेजा ही क्यों था यहाँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वापस बुलाएं। पता है क्या, मुझे लगा था तुम मैच्योर। नहीं हूँ मैं मैच्योर। अगर इतनी मैच्योर होती ना तो आपसे शादी ही ना करती। कब आई हो? बस अभी अरसा आप ही मुझे पिक करते हुए ले आएंगे। सास से पूछ के आई हो? बेटा ये अरसला वर्सला की बातों में ना आया करो। तुम्हारा माशाल्लाह अपना घर है, गृहस्थी है। गृहस्थी तो घर वाले से बनती है अम्मी। हाँ हाँ, तो अब तुम भी तो मेहमान हो यहाँ पे। उधर तुम्हारा मियाँ वीजा भेजेगा, इधर तुम चली जाओगी अपने घर। अच्छा, को सब पता है? हाँ, होती है मेरी अहमद से बातचीत, मुझे बता रहा था वो। और तुम्हारी सास का फोन आया था, कौन से कंगन रखवाए तुमने मेरे पास? मैं उन्हें वो कंगन कभी नहीं दी, चाहे कुछ भी हो जाए। को पता है आंटी ने जो कुछ कहा था सब ठीक कहा था। ये ऐसा खेल है जो अभी सिर्फ शुरू है और शायद मेरे साथ ही खत्म है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं नहीं मान सकती ये। आप मान नहीं सकते क्योंकि आप मानना चाहती नहीं हैं। उन्हें अपनी ख्वाबों की दुनिया में ही रहना चाहती। ठीक रहिए। देखो बेटा, तुम अपना दिल खराब ना करो, उसका काम चल जाएगा। मैंने तो वजीफा भी शुरू किया हुआ है उसके लिए। कांटे बोने से फूल नहीं उगते अम्मी। बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है, वजीफों से कुछ नहीं होता। और अहमद क्या कर रहा है? वो भी अपने किए को ही भुगत रहा है। उसने कुछ बुरा नहीं किया। ये खराफात डालती है ना ये अरसला तुम्हारे दिमाग में। अरे भाई, नहीं पसंद थी बीवी, उसने छोड़ दी। तुम्हें छोड़ा है उसने? अगर ऐसा होता तो तुम्हारे लिए भी कोई ऐसी बात करता। तुम्हारे तो पीछे दीवाना बन बन के घूमता है। आपका बस एक ही राग है अम्मी, पैसा पैसा और बस पैसा। लेकिन कब तक? हाँ कब तक? रेशम का कीड़ा अपने ही तार में फंस के मर जाता। क्या आप यही चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? बताएं, मारना चाहती हैं मुझे? कोमल, माँ का हाथ छोड़ो। माँ के साथ ऐसा नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया मेरे से? कोई इनसे क्यों नहीं पूछता क्या था वो सब? मुझ पे दे दो सारा इल्जाम। हाँ तो और किस पर अम्मी, और किस पर? क्या किसी सितारे की साजिश थी? ये सब कुछ आपने किया है, तो फिर आप इस सब की जिम्मेदारी भी कबूल करें। आप तुम चुप रहो, मुझे इससे बात कर रहे थे। हाँ बेटा बताओ, वहाँ क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता, जो होता है सब झूठ होता है। क्या बदतमीजी है। पासवर्ड दो इसका। मैंने कहा पासवर्ड दो इसका। देखो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। चलो। कामरान बात कर रहा हूं। कौन कामरान? तेरा बाप। तमीज से बात कर। आवाज नीचे। मुझ पर चिल्लाएगा? कायनात का भाई हूं मैं। बेटी हुई है उसकी, तेरी बेटी। अब बताओ मुझे, तेरे घर आकर फेंकूं या तेरे घर वालों का आकर सर फाड़ूं?
हेलो हेलो जी। मैं अहमद बात कर रहा हूँ। हमारे भाई का फोन आया था इस नंबर से। हेलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? होश में तो हो तुम? यहाँ पर हम बैठे बातें कर रहे थे और बातें करते करते तुम सो गई। तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। अरे आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? ऑफिस तो आना ही था आधे। ट्रू। बच्ची की तबीयत कैसी है? बेहतर है, घर आ गए वापस। चलिए अल्लाह का शुक्र है। और बाकी सब कुछ खैरियत है? आई मीन कुछ ठीक नहीं है, सब गलत ही है। क्या हुआ? आई मीन आप अगर चाहें तो आप शेयर कर सकते। नहीं, छोड़ें इन सारी बातों को। मेरा ऑफिस आने का मकसद ये था कि मैं आपको बता सकूं कि आपका अमाउंट रीइंबर्स बहुत जल्द हो जाएगा। क्या हो गया आपको? इतनी जल्दी किस बात की है? मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। पर मुझे है। मेरा आपसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं कि आप मेरे ने इतनी तकलीफ़ें उठाएं। ऐसा क्या हो गया? आपको तो खुश होना चाहिए। किस लिए? माशाल्लाह यूर अ मदर नाउ। और बल्कि हम तो सोच रहे थे कि आप आएंगी तो कोई छोटा मोटा सेलिब्रेट करेंगे। आप बस वो एकदम से आ गई। एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। आई एम सॉरी। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। उसके अलावा आज HR में सलीम साहब से मिल लीजिएगा। ओके। यार मुझे लगता है ये नीचे आने में ना टाइम लेगा। क्या करें, वेट करिए, चले जाए। हार्दिक के पास गाड़ी नहीं है। तू इतनी अपसेट क्यों हो? क्या बताऊं, एक तो मेरी अपनी लाइफ इतनी अपसेट चल रही है। ओ ऐसे है, इसको कॉल करूँ और बोलूँ कि भाई बाहर आ जाए। हेलो, हाँ हादी, मैं और कोमल तुम्हें पिक करने आए हैं, बाहर खड़े हैं, प्लीज़ आ जाओ जल्दी से। व्हाट? क्या मतलब है इस बात की? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम चले जाते हैं। नहीं कुछ मतलब नहीं है। मैं आ रहा हूँ नीचे, लेकिन अर्सला मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अच्छा जल्दी से आओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। आ रहा हूँ।
इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? क्या हो गया है? तुम मीना कसम से कभी कभी बहुत फजूल बातें करती हो। तो फिर उसे मेरा आना अच्छा क्यों नहीं लगा? अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी मस्ती करता है तुम्हारे साथ। आने साहब, हाँ भाई, कहाँ घूम फिर रहे हो? भाई मैंने और कोमल ने फ्रूट चाट खानी थी तो उसने कहा तुम्हें भी पिक कर ले। सुहेब या थैंक यू। कोमल, तुमने इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ? तुम्हें कोई पसंद आ गई है क्या? फिलहाल तो नहीं, लेकिन इरादा है। क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ दे, फजूल बातें करना जरूरी है। तुम फजूल में उसको तंग करते रहते हो। अगर बेटा है तो आपको उसको समझाना चाहिए। बस वो आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी मनमानी करेगा, कुछ भी करेगा। मेरी गलती क्या है कि मैंने एक गलत शख्स से शादी की थी। आहिस्ता बोलो, आप मुझे डरा रही है। मैं आहिस्ता क्यों बोल? ये घर मेरा, ये छत मेरी, और आप मुझे डरा रही है। मैं डरा नहीं रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ। घर तुम्हारा है लेकिन बेटा तो मेरा है ना। अगर तुमने मेरा साथ दिया है कायनात, तो मैंने भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। अब तुम क्या चाहती हो कि इस उम्र में मैं दोबारा अपने बच्चे को खो दूं? अगर आप चाहती हैं आपका बेटा यहाँ रहे आपके साथ, तो रखें उसको, खुशी से रखें। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर वो मेरे मामलात में नहीं बोलेगा। अम्मी बोलेगा वो जरूर। अगर तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं तो क्या हम भी तुम्हारी तरह पागल हो जाए? नहीं कायनात, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम। मेरे सर पर 2-2 बच्चियों का बोझ है। जिस तरह तुम इसकी माँ हो ना, इसी तरह मैं तुम्हारी माँ हूं। अब मैं अहमद को छोड़ूंगी नहीं। इस बार उसे खुली छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। कामी ने मुझे सारा कानून समझा दिया है। चलो बेटा। थैंक यू अमीन। कोमल बहुत उदास है। तुम्हारे चचा ने मुझसे कहा है कि उसे संभालो। आज तो अपनी माँ से उलझ पड़ी और तबीयत भी खराब हो गई उसकी। क्या करें अमीन? भाई मैं तो समझती हूँ कि अगर लड़की खुश नहीं है तो ख़त्म करे इस शादी को। कुछ कह तो नहीं रही, लेकिन बहुत बुझी बुझी सी है। ताई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, ज़रूर बातें करेंगे। मैं ज़रा सबके लिए चाय बना लाऊं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। बैठो बेटा। कोमल, क्या बात है? तुम मेरे साथ भी शेयर कर सकती हो, बता सकती हो मुझे। देखो कोमल, इस दुनिया में ये एक वाहिद रिश्ता है जिसके बारे में कानून बनाया गया है। कोई तो वजह होगी ना उसके पीछे। तुम उस रिश्ते को बिला वजह इतना मत खींचो कि ये नासूर बन जाए। सोचो इस बारे में, अभी भी कुछ नहीं लगेगा। कैसे है वो? कौन? वही जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।